हेलो गाइस, कैसे हैं आप। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी अपन कल एक फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड विषय की चर्चा कर रहे थे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। उसके डिटेल में हमने चर्चा करी मेरे लास्ट वीडियो में, और उसी का क्या इम्पोर्टेंस है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मेंटेन करता है और उसकी हमारी कंट्री के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी कितनी वैल्यू है, ये हमने कल जानने की कोशिश करी थी। मैं एक बार फिर से बता दूं कि टोटल हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं लेटेस्ट डाटा के मुताबिक ये 642 बिलियन डॉलर्स हैं। 642 अरब डॉलर्स का हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है। और इस रिजर्व्स की वैल्यू इस बात से है, इसकी इम्पोर्टेंस इस तरीके से है कि हम कोई भी हमारी ज़रूरत की आइटम जैसे कि इंपोर्ट्स, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इंपोर्ट्स कर सकते हैं कंफर्टेबली। हमारी कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का मतलब हमारी विदेशी पेमेंट, अगर कहीं हमारे पास में विदेशी मुद्रा का जो भंडार है वो काफ़ी है और हमें ज़रूरत पड़े तो हम इंपोर्ट्स के लिए उसको काम में ले सकते हैं। अभी इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्या रिलेशन है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की अगर बात करते हैं तो उसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का चर्चा आती है। अगर थोड़ा सा स्पष्ट करने की कोशिश करें हम, तो ये 2-3 टर्म्स हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, और ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमने कल बात कर लिया था। आज हम जो थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बेसिक इसके समझने की कोशिश करेंगे। फॉरेन एक्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या है। बैलेंस ऑफ ट्रेड बड़ा सिंपल है, आप सिंपली समझ सकते हैं कि एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स जो हमारे कंट्री से होते हैं उनका जो डिफरेंस है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड है। और हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो डेफिसिट में है। डेफिसिट में मतलब हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट्स ज़्यादा करते हैं। और इसमें कितना गैप है, एक अंदाज़ा, एक अमाउंट मैं आपको बताऊं कि हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो करीब करीब 100 बिलियन डॉलर्स का डेफिसिट में है। मतलब हमारा जो इंपोर्ट्स है वो अप्रॉक्सीमेटली 400 बिलियन डॉलर्स है और एक्सपोर्ट्स जो है वो 300 बिलियन डॉलर्स है। मतलब करीब 100 बिलियन डॉलर्स हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। और जो इंपोर्ट हम ज़्यादा करते हैं तो इसको किस तरीके से हम भरपाई करते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। उसका सोर्स जो है वो पेमेंट करने का किस तरीके से है, और अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं तो उसके लिए हमारे पास में क्या कॉन्फिडेंस है, हमारे पास में कॉन्फिडेंस कैसे है। वो कॉन्फिडेंस हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स एक पार्ट है। अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट उसको किस तरीके से भरपाई करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, ये हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो डेफिसिट में है, इसको हम किस तरीके से भरपाई करते हैं, उसको समझने के लिए सबसे पहले हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को समझते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है ये हम कह सकते हैं कि दिस इज ए स्टेटमेंट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस by the residents of the country or the entities with the rest of the world। मतलब हमारा कोई भी रेजिडेंट इंडियन किसी विदेशी एंटाइटी से, या हमारा कोई भी एंटाइटी किसी विदेशी व्यापार में अगर कोई काम करता है, ट्रांजैक्शन करता है, तो ये उन सभी लेन देनों का एक डिटेल है। ये पूरे ऑल ट्रांजैक्शंस जो हमारा कोई भी इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कॉरपोरेट ऑफिस अगर कोई ट्रांजैक्शन करता है फॉरेन एक्सचेंज का, तो उनका ये लेन देन का एक डिटेल है। अब इन ट्रांजैक्शंस में क्या क्या आता है, इसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, ये समझने के लिए हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसमें 3 एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट्स। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में
जो बेसिकली क्या क्या है। करंट अकाउंट मतलब एक तरीके से जो बिजनेस रिलेटेड है या इनकम से रिलेटेड है, नाम से ही पता चलता है। आप इस बात को समझेंगे कि किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी आपको बेसिकली कहीं भी बात करते हैं अगर, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को समझने का सबसे फंडामेंटल यही तरीका है कि बाय नेचर ऑफ द वर्ल्ड। अभी करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट्स, इसका मतलब करंट अकाउंट जो है वो बिजनेस से रिलेटेड है। इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड बीच में आता है, जिसको हम नेट विजिबल्स कहते हैं। नेट विजिबल्स मतलब जो चीज़ें दिखाई देती हैं, जो व्यापार करते हैं, गुड्स और सर्विसेज जो हम भेजते हैं, खास करके एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स या इंपोर्ट ऑफ द गुड्स का जो हम सर्विस जो लेन देन करते हैं उसको नेट विजिबल्स में काउंट करते हैं। और ये बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है ये करंट अकाउंट का मेजर पार्ट है। उसके बाद में जो करंट अकाउंट में और क्या क्या है, इनकम है, इनकम फ्रॉम दी सर्विसेज जैसे कि ये आएगा नॉन विजिबल में, नेट नॉन विजिबल्स। उसमें क्या क्या है, जैसे ट्रांसपोर्ट है, आपके बैंकिंग सर्विसेज है, इंश्योरेंस सर्विसेज है, रेमिटेंसेज है। इस तरीके से जो हम सर्विसेज बाहर को देते हैं या बाहर से लेते हैं, उनका जो नेट पेमेंट है उससे रिलेटेड इनकम इसमें आती है। और तीसरा ट्रांसफ़र ऑफ द फंड्स। ट्रांसफ़र ऑफ द फंड्स जैसे डोनेशंस है, एड्स हैं, ग्रांट्स है, पेंशन्स है, किसी भी तरीके की जो पेमेंट्स आती हैं हमारे पास में, फंड्स का ट्रांसफ़र होता है, ये ट्रांसफर्स में आता है। और ट्रांसफर्स जो है वो यूनिलैटरल है, मतलब इसके पीछे कोई बिजनेस जैसी कोई बात नहीं है। ये नेट नॉन विजिबल्स में है, मतलब ये बिजनेस रिलेटेड जैसे हम ट्रेड की बात करें तो वैसा नहीं है। ये सिर्फ आना जाना है, ट्रांजैक्शंस का अमाउंट आती है या जाती है, लेकिन इसका कोई भी फिजिकली ट्रांसफ़र नहीं है। ये हमने कोशिश करी समझने की कि करंट अकाउंट क्या है। मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर दूं, क्योंकि इसकी बेसिक कंसेप्ट को समझना जरूरी है। फंडामेंटली करंट अकाउंट क्या है, इसका सबसे बड़ा पार्ट जो है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का डिफरेंस है। और दूसरा इनकम फ्रॉम दी सर्विसेज है, सर्विसेज हम जो देते हैं या लेते हैं उनका जो नेट डिफरेंस है वो सर्विसेज में आता है। इनकम फ्रॉम दी सर्विसेज जैसे कि इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये आपके जो भी सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्ट है, शिपिंग है, ये सब सर्विसेज जो हम लेते हैं या फिर बाहर के कंट्रीज को देते हैं, ये इनकम फ्रॉम दी सर्विसेज उसका दूसरा पार्ट हुआ। और तीसरा है ट्रांसफ़र ऑफ दी फंड्स। फंड्स का ट्रांसफ़र किस लिए होता है कि किसी भी पर्पज़ के लिए, जैसे पेंशन का पेमेंट आता है या जाता है, इसी तरीके से डोनेशंस हैं, एड्स है, ये जो है ये ट्रांसफ़र ऑफ दी फंड्स यूनिलेटरल है। इसमें कोई भी फिजिकल ट्रांसफ़र ऑफ दी गुड्स नहीं है, ये इसमें कोई भी फिजिकल ट्रांसफ़र नहीं है। इसको हम नेट नॉन विजिबल्स में काउंट करते हैं। ये हुआ थोड़ा करंट अकाउंट। अभी करंट अकाउंट में ये तीन चीज़ें जो हैं देखने के बाद अभी हमने इस बात को अंदाज़ा लगाया कि हमारा जब बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में है, इसका मतलब इसकी भरपाई करने के लिए कुछ ना कुछ सोर्स होना चाहिए। सोर्स क्या होगा ये हम अभी देखेंगे। इसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि कैपिटल अकाउंट क्या है। कैपिटल अकाउंट जैसा कि नाम से पता लगता है, कैपिटल अकाउंट कि जैसे लोन्स है, बोरोइंग्स है, ये फंड्स जो हमारे पास में आते हैं वो, या फिर इन्वेस्टमेंट्स है, और एनआरआई डिपॉजिट्स हैं, या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। ये चार चीज़ें जो हैं वो कैपिटल अकाउंट में आती हैं। कैपिटल अकाउंट्स में क्या क्या आता है एक बार फिर से रिपीट कर दूं। बोरोइंग्स है, लैंडिंग्स जो हम बोरो करते हैं, जैसे आईएमएफ से बोरो करते हैं, वर्ल्ड बैंक से बोरो करते हैं, ये जो हमारी बोरोइंग्स हैं या लैंडिंग्स हैं, हम वो इस कैपिटल अकाउंट में आता है। और दूसरा इन्वेस्टमेंट्स कैसे, जैसे एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स है, जितने इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कैपिटल अकाउंट के तौर पर आते हैं, तो वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट है।
और इसके बाद में एनआरआई डिपॉजिट्स जो आते हैं, एनआरआई डिपॉजिट्स भी कैपिटल अकाउंट का पार्ट है क्योंकि फंड्स आते हैं। और चौथा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, ये जैसा कल हम बात कर रहे थे, $642 बिलियन एक गुड साइन है, अच्छा बैलेंस है। तो ये जो है हमारे इंपोर्ट्स को कम सफिशिएंटली सर्विस करने के लिए काफ़ी है। ये कल भी मैं बात कर रहा था और आज के हमारी चर्चा का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारी टॉक का यही है, किस तरीके से करंट अकाउंट जो है उसको सफिशिएंटली भरपाई करने के लिए कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट सर्विस करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अपने आप में कुछ नहीं है, इट इज़ नेट वैल्यू इसकी जीरो रहनी चाहिए। जब बैलेंसिंग होगा तो नेट बैलेंसिंग इसकी जीरो होगी। करंट अकाउंट की भरपाई करने के लिए, या यूं कहें कि तीनों को अगर हम जोड़ेंगे, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट्स को जब हम जोड़ेंगे तो उसका नेट रिजल्ट जीरो होना चाहिए। करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ ट्रेड के कारण कमज़ोर हो सकता है, माइनस में हो सकता है, लेकिन हमारा जो कैपिटल अकाउंट है वो मजबूत है। मजबूत कैसे है? हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत अच्छी हेल्दी कंडीशन में है और इसीलिए करंट अकाउंट में कोई भी दिक्कत आती नहीं है। हमारा कैपिटल अकाउंट उसको सर्विस करने के लिए रेडीली अवेलेबल है और ये कंट्री की एक अच्छी हेल्दी कंडीशन को इंडिकेट करता है कि हमें कभी भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हैं। हमारे लिए कोई इंपोर्ट करना कुछ भी मुश्किल नहीं है क्योंकि हमारा कैपिटल अकाउंट, हमें बोरो करने के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसा मैंने बताया, कैपिटल अकाउंट के 4 भाग हैं, इसके 4 पार्ट हैं, लोन्स एंड बोरोइंग्स, देन इन्वेस्टमेंट्स, देन एनआरआई डिपॉजिट्स और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। एनआरआई डिपॉजिट्स अपने आप आते हैं, जो भी अट्रैक्शन है। अगर एनआरआईज को इन्वेस्टमेंट पर, यहाँ डिपॉजिट रखने पर बेटर इंटरेस्ट रेट मिलता है तो डिपॉजिट्स आते हैं। इसी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, अगर बाहर के कंट्रीज़ को हमारे ऊपर विश्वास है कि उनको रिटर्न अच्छा मिलता है तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे बढ़ते हैं। और इसी तरीके से लोन्स एंड बोरोइंग्स हैं, लेकिन लोन्स एंड बोरोइंग्स पर हमारे को ज़्यादा डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है हमारे करंट अकाउंट की सर्विस करने के लिए, क्योंकि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स काफ़ी अच्छी पोजीशन में हैं। अभी एक और रह गया जो फाइनेंशियल अकाउंट्स था। हम फाइनेंशियल अकाउंट्स की बहुत कम वैल्यू है, बहुत ही नॉमिनल वैल्यू है उसकी, कि जो भी हमारे असेट्स हैं उसकी ओनरशिप अगर फॉरेन हैंड्स में बढ़ती है या कम होती है। जैसे फॉरेन एसेट्स बाहर भी हैं, हमारे एसेट्स भी हैं, हमारे एसेट्स को फॉरेन ओनरशिप बढ़ती है या कम होती है, इसी तरीके से हमारी ओनरशिप बाहर के एसेट्स पर बढ़ती है या कम होती है, उसका नेट रिजल्ट जो है वो फाइनेंशियल अकाउंट्स में आता है। इसकी कोई बहुत ज़्यादा मेजर रोल नहीं है। मेजर रोल जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में 2 ही आइटम है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट की सर्विसिंग के लिए कैपिटल अकाउंट रेडीली अवेलेबल है और हमारी पोजीशन अच्छी है। अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हम क्यों बनाते हैं? हमारी पॉलिसीज़ के लिए। गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ बनाए, किस तरीके से एक्सपोर्ट से इंपोर्ट से रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाए। अभी देखो कि हमारी अगर फॉरेक्स रिजर्व्स कम होंगे तो हम इंपोर्ट कम करेंगे। मतलब अगर एक तरफ करंट अकाउंट का बैलेंस कम है, मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो हमारे को कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, दोनों की बैलेंसिंग होना है। तो अगर हमारे फॉरेक्स रिजर्व से सफिशिएंट होंगे तो हम फ्री माइंड इंपोर्ट कर पाएंगे। और उसके बराबर में अगर हम एक्सपोर्ट्स भी प्रमोट करना चाहेंगे तो वो भी एक तरीके से हमारे लिए पॉलिसी डिसीजन में हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फॉरेक्स रिजर्व्स को यूज़ करते नहीं जाना है, वो बैलेंस रखना है कंटीजेंसीज के लिए। हमारे को बैलेंस ऑफ ट्रेड पर भी ध्यान देना है कि हम जितना इंपोर्ट करते हैं उसको हम कोशिश करते हैं कि हम एक्सपोर्ट उतना कर पाएँ, ज़्यादा कर पाएँ, ताकि हमारी एक्सपोर्ट से जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो इंपोर्ट हम कर पाएँ। ये थोड़ा सा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में था। ब्रीफ में एक बार फिर से बात करना चाहूँगा क्योंकि आर्टिकल बड़ा इम्पोर्टेंट है और समझने वाला है, जल्दी से समझ में आता भी नहीं है।
मेरे को भी कई बार बात करनी पड़ी है, तब जाकर के ये थोड़ा सा मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, मेरा फॉरेन एक्सचेंज का 40 साल की बैंकिंग सर्विस में से मेजर पार्ट फॉरेन एक्सचेंज में रहा है। और मेरा ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि जैसा कल मैंने चर्चा करी थी फॉरेक्स रिजर्व्स की, और ये आज का जो विषय है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ये मेरा बड़ा ही पेट सब्जेक्ट है। इसको हमने थोड़ा सा चर्चा करके आम आदमी के लिए जो इंटरव्यू में कैंडिडेट्स जाते हैं या एग्जामिनेशंस में जाते हैं, उसको एक बेसिक आइडिया देने की कोशिश मैंने करी है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? दिस इज ए डिटेल ऑफ द ट्रांजैक्शंस डन बाय एनी इंडिविजुअल और द एंटाइटी विद द फॉरेन कंट्रीज। एक ये इसकी डेफिनेशन है। और इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं? कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट्स। करंट अकाउंट बेसिकली उसके 4 पार्ट हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड, दैट इज द गुड्स, फिर उसके बाद में सर्विसेज और फिर ट्रांसफर्स। सर्विसेज से हमारे को इनकम आती है या चली जाती है। हम ज़्यादा सर्विसेज लेंगे तो इनकम हमारे पास में कम रहेगी, और अगर हम सर्विसेज ज़्यादा देंगे तो हमारी इनकम प्लस में रहेगी, सरप्लस में रहेगी। सर्विसेज क्या क्या है? जैसे कि बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, शिपिंग है, ट्रांसपोर्ट है, ये सब सर्विसेज में आता है। और फंड्स का ट्रांसफ़र जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स में आता है। और इसको हम 2 तरीके से देखते हैं, नेट विजिबल्स और नेट नॉन विजिबल्स। नेट विजिबल्स गुड्स हैं जो कि हम सामान का लेन देन करते हैं, और नेट नॉन विजिबल्स में वो चीज़ें हैं जो सर्विसेज या ट्रांसफ़र ऑफ द फंड्स हैं। ये करंट अकाउंट का पार्ट था। और कैपिटल अकाउंट में वही 4 बातें हैं, लोन्स एंड एडवांसेज हैं, लोन्स एंड बोरोइंग्स मतलब। और दूसरा इन्वेस्टमेंट्स, जो फॉरेन से हमारे पास में इन्वेस्टमेंट्स आते हैं। और तीसरा फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। और चौथा एनआरआई डिपॉजिट्स हैं। बैलेंसिंग जो है वो करंट अकाउंट की भरपाई करने के लिए रेडीली अवेलेबल है, कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट्स। नेट रिजल्ट इसका तीनों को अगर जोड़ेंगे तो 0 आना चाहिए। जनरली होता नहीं है, बिकॉज ये एक ऑनगोइंग ट्रांजैक्शंस हैं, एक्सचेंज रेट्स में फ़र्क आता रहता है। पर ये बात पक्की है कि इसकी थ्योरेटिकली बैलेंसिंग अगर हम करें तो ये नेट इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। ये मैंने आज कोशिश करी है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को समझाने की। और मेरा ये विश्वास है कि ये जितने हमारे साथी लोग बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड हैं, या जो भी कोई फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड है, या न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स वर्ड अगर आपको आता है तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा कि आप लोग इसको थोड़ा बेसिक समझ पाएंगे। और इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन आता है तब भी आपको हेल्प देगा। इवन आईएएस की इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आता है। मेरे को अभी कल परसों कोई एक चर्चा हो रही थी, किसी ने कहा कि जी ये तो जो फॉरेन एक्सचेंज के सब्जेक्ट्स हैं ये अच्छे से एक्सप्लेन होने चाहिए, क्योंकि ये हाई लेवल के टॉपिक हैं और ये आईएएस की इंटरव्यूज में भी चर्चा में आ जाती हैं। तो ये सभी के फायदे के लिए रहे, यही मेरा पर्पज़ है। आप लोग इस आर्टिकल से या मेरा जो भी एजुकेशनल जो फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को फ़ायदा मिले, यही मेरा प्रयास है। और आप अगर मेरे आर्टिकल्स को पसंद करें तो पक्की बात है लाइक करें, दैट विल बी एन एनकरेजमेंट फॉर मी। और अभी सब्सक्राइब आर्टिकल को, ये मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे आप सभी वीडियोस कंफर्टेबली देख पाएंगे, आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा। और मैं बहुत ही नॉलेज बेस्ड बात करता हूँ, कोई भी फैक्ट एंड फिगर्स मेरे बहुत ही डिपेंडेबल रहेंगे, इस बात में कोई डाउट नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैं इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता हूँ वो बहुत ही डिपेंडेबल रहेगी, ये मेरा वादा है। आप लोग मेरे विषय जो भी चर्चा करूँ मैं उससे फ़ायदा लो, ये मेरा प्रयास है। आज बस इतना ही, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और कल जो हमने चर्चा करी थी फॉरेक्स रिजर्व्स, ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर कर पाएँ, ये मेरा उम्मीद रहेगी और कोशिश रहेगी कि हम आगे भी और नए टॉपिक्स लेते रहें। अभी अगले टॉपिक के साथ में कल फिर मिलेंगे। अगला टॉपिक होगा फिस्कल डेफिसिट। जब भी हम बजट पढ़ते हैं, जब हम बजट को स्टडी करते हैं तो उसमें
फिस्कल डेफिशिएंट शब्द आता है, ये हम इंडियन बजट के रिलेटेड शब्द कल चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सदा खुश रहिए। बिल्कुल गुड लक। थैंक यू वेरी मच।